हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग का स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पे दोबारा से। तो आज का जो ट्विस्ट है वो है बिग बॉस OTT 3 का नॉमिनेशन। भाई साहब नॉमिनेट हो गए हैं 3 बंदे जो कि हैं पब्लिक के चहीते। वो हो गए हैं नॉमिनेशन में जा चुके हैं। तो गाइस ये क्या समझें, बिग बॉस की चाल समझें या फिर क्या समझें। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको हुआ क्या क्या था। हुआ यूँ था, स्टार्टिंग हुई थी नॉमिनेशन से, प्रक्रिया हुई थी क्योंकि रणवीर शोरी जी जो हैं वो फैमिली मेम्बर हैं और उनको बिग बॉस ने कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया। अब कॉन्फ्रेंस रूम में तो बुला लिया उन्होंने। कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाने के बाद उन्होंने क्या बोला कि भाई देखो, अब देखना गाइस बिग बॉस की चाल क्या है। ये चाल बोल सकते हो या आप या जो भी बोल सकते हो, मुझे तो लग रहा है कि भाई चाल है। अगर किसी को बचाना है तो मतलब पब्लिक के थ्रू नहीं, अगर वो खुद भी नहीं बचा रहे हैं, एक टास्क क्रिएट करना भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, सीधा रणवीर शोरी जी को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाते हैं और बुलाने के बाद उनको बोलते हैं कि भाई देखो तुम्हारे पास नॉमिनेशन है और अरमान जी जो हैं वो नॉमिनेटेड हैं बिग बॉस में, परमानेंटली वो नॉमिनेटेड हैं। ठीक है, नॉमिनेशन में उनका नाम है। तो जब नॉमिनेशन में उनका नाम है, अगर उनको आप बचाना चाहते हो तो आप बचा सकते हो इस हफ्ते, यानी कि इस बार जो वीकेंड बार होने वाला है उसमें जो भी निकलेगा उसमें आप अरमान को बचा सकते हो। लेकिन दोस्तों आप 3 बंदे का नाम लेना होगा जो नॉमिनेशन में जिसका नाम होगा, जिसको आप घर से बाहर निकालवाना चाहते हो। तो भाई मुझे तो लग रहा है कि बिग बॉस ने उनको सरासर, बिग बॉस की चाल भी हो सकती है और ये तो भाई गलत है भाई। नॉमिनेशन, हाँ नॉमिनेशन प्रक्रिया आप चलाओ, नॉमिनेशन के लिए बताओ कि भाई किसको निकालना चाहते हो, लेकिन ये क्यों बोल दिया कि भाई अरमान को बचाना चाहते तो बचा लो। भाई ऑब्वियस ही बात है, रणबीर जी अरमान के साथ ही बैठते हैं, अरमान के साथ ही खाते हैं, उनका जो ट्यूनिंग बैठा हुआ है वो अरमान के साथ ही बैठा हुआ है। तो वो ऑब्वियस ही बात है यार, तो वो तो बचाएंगे ही। ये बोलने वाली क्या, बिग बॉस डायरेक्ट बोल देते कि यार अरमान आपको इस हफ्ते बचा लिया गया है या इस वीकेंड बार पे आप नॉमिनेटेड नहीं हो। तो ये सब तो यार मतलब मेरे को तो फेक लगता है कभी कभी, सच बताऊं तो। बट क्या करें, बिग बॉस का गेम है, हम लोग देख रहे हैं तो इंटरेस्ट, भाई अब तो क्या करें, पब्लिक देख रहा है तो देखना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा। लेकिन जो मुझे एक्चुअली में लगता है मैं वही बोलता हूँ। तो फिर आते हैं तो फिर रणबीर जी को बोलते हैं कि भाई 3 बंदे का आप नाम ले लो। तो जैसे कि अरमान जी का नाम लेते हैं कि भाई अरमान जी को आप बचाना चाहते, तो रणवीर सर जी कहते हैं कि हाँ जी बिल्कुल यस। तो वो भैया बच गए। इस वीक के वीकेंड में अरमान जी तो सेव हो गए, अरमान तो सेव हो गए, बट 3 बंदे का नाम उन्होंने लिया। तो 3 बंदे, पहला नाम तो आप सभी को ही पता होगा क्योंकि भाई अगेंस्ट ग्रुप में वो जा ही रहे हैं। बिग बॉस ने यहाँ भी बोला कि अरमान जी को तो आपने बचा लिया, लेकिन 3 बंदे का नाम ले लो और आप सना मकबूल का भी नाम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि गाइस यहाँ पे एक ट्विस्ट और आ गई है। ट्विस्ट ये आई है कि सना मकबूल को वो कह रहे हैं कि आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भैया, वही तो है बाहर वाली। हाँ, तो बाहर वाली सना मकबूल है, जिसके कारण रणवीर शोरी जी अगर उनको नॉमिनेशन में डाल भी देते हैं तो उन पर कोई असर नहीं होने वाला है, वो नॉमिनेट नहीं होगी और वो घर से बाहर नहीं जा पाएगी। ठीक है, तो अब बचा कौन कौन, तो अब मैं जुड़वा देता हूँ। तो रणवीर जी ने बोला कि लवकेश, भाई चलो ठीक है लवकेश। सेकंड नाम उसका आया विशाल और थर्ड नेम जो आया है वो आया है शिवानी। तो भैया ये तीनों हो गए हैं नॉमिनेट, यानी कि नॉमिनेशन में इनका नाम हो गया है। अब ये पक्का तय है कि इन तीनों में से एक कोई घर से बाहर जाने वाला है। अब ये घर से बाहर तो जाने वाला है, लेकिन इसी बीच बिग बॉस अनाउंसमेंट करते हैं कि अरमान को सेव कर लिया गया है और अनाउंसमेंट के दौरान घर में सबको बोल देते हैं कि भाई लवकेश, विशाल और शिवानी ये नॉमिनेशन में आ गए हैं इस वीक, मतलब नॉमिनेटेड हैं ये तीनों। तो इन तीनों में कोई ना कोई घर से बाहर तो जाएगा ही। अब ये फैसला पब्लिक के हाथ में है कि कौन बाहर जाता है, वो तो देख लेंगे। बट यार तीनों का स्टैंडर्ड दमदार है, तीनों के फ्रेंड्स फॉलोइंग जो है वो ख़तरनाक है। लेकिन इनको क्या आना चाहिए था, आप लोगों की क्या राय है, तो ये कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आना चाहिए था इन तीनों को, नहीं आना चाहिए था।
क्योंकि भाई सारा खेल तो जो है इन तीनों पे भी निर्भर है। अरमान हमेशा बच जा रहा है, कृतिका जी के लिए कोई कुछ नहीं कह रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है इस खेल में? क्या ये पूरा बिग बॉस प्लान गेम है या क्या है? तो चलिए छोड़िएगा उन सब बातों को, हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो फिर अनाउंसमेंट आती है राशन डिस्ट्रीब्यूशन की। तो राशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक टास्क डिजाइन किया जाता है, जिसमें बिग बॉस बोलते हैं कि भैया जो भी तुम्हारे घर का राशन पानी है, तुमने जो बचा रखा है, जो फ्रिज में रख रखा है, सब निकालो बाहर और जा करके स्टोर रूम में रख दो। तो वहाँ पे उन्होंने जाके स्टोर रूम में रख देते हैं, तो हो जाता है, राशन चला जाता है। और राशन जाने के बाद टास्क होता है कि भैया ब्लेम गेम, जो जितना ब्लेम करेगा उसको उतना राशन दिया जाएगा। तो ब्लेम गेम, ब्लेम पे ब्लेम चल रहा है, उसको वो बोल रहा है, उसको वो बोल रहा है। हाँ, ब्लेम गेम में मैं बता दूं कि 3 बंदे उधर थे, कृतिका, अरमान और साई केतन, ये एक टीम में थे। रणवीर जी थे वो तो भाई जज बने हुए थे, तो वो बैठे थे सामने। और इस तरफ के जो बंदे थे वो वहाँ पे कितने बंदे थे, नेजी, शिवानी, सना मकबूल, विशाल और लवकेश, यानी 5 बंदे इधर थे, 3 बंदे उधर थे। और रणवीर जी एम्पायर यानी कि जज बने हुए थे कि भाई कितना क्या होगा, तो उसी हिसाब से राशन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो आपस में एक दूसरे पे ये ब्लेम लगाते हैं, अगला डिफेंड करता है, अपने आप को बचाता है। तो इस हिसाब से प्रक्रिया चलती है। ये गेम हो जाता है वहाँ पे ख़त्म। तो राशन डिस्ट्रीब्यूशन की जब बारी आती है तो बिग बॉस ने स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि भैया अगर एक जो मान लो कि अगर चावल है तो चावल अगर ए टीम में जा रही है तो चावल बी टीम में नहीं जाएगी। आप समझ गए होंगे मेरी बात। तो उसी हिसाब से राशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो अरमान के टीम को मिलता था, उनको मिला था दाल मिल गया था, उनको घी मिल गया था उनको, और दूध मिल गया था, कॉफ़ी मिल गई थी, ठीक है। तो उनको ये सब मिला था और साथ में उनको मिला था आटा, ताकि उनको वो राशन मिल गया था। अंडे थे उनके पास, चिकन थे, तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन का सामान था उनके पास चला गया। अब इधर वाले, हाँ, फ्रूट्स भी उन्हीं को मिला था, अरमान के टीम को ही मिला था फ्रूट्स। और यहाँ पे एक गाइस और बात ये थी कि रणवीर जी कहीं से भी कुछ भी खा सकते थे, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ए टीम और बी टीम एक दूसरे से ना तो शेयर करते हैं, ना तो पकाते हैं, ना तो कुछ करते हैं, तो दोनों अपना अलग अलग टाइप से खाएंगे। ये सीन था गाइस। तो फिर इनको मिलता है सब्जियां, चावल इनको मिलता है, लवकेश के टीम को मिलता है चावल, सब्जियों की टोकरी इनको मिलती है, फल इनको नहीं मिलता है, बाकी सारी चीज़ें इनको मिल जाती है, जिससे कि ये आपस में अपना खाना बनाए। और किचन में भी 4 चूल्हे थे, 4 बर्नर थे, तो 2 बर्नर था ए टीम के लिए और 2 बर्नर था बी टीम के लिए। तो इस तरह से जिस टीम में जो है अब वही खाना पकाएगा, वही खाएगा, वही खाना पकाएगा, वही खाएगा। लेकिन रणवीर जी कहीं भी खा सकते हैं, बट रणवीर जी तो भाई एक ही जगह खाएंगे, वो है अरमान जी के साथ में, तो उन्होंने खाया। तो दोस्तों आज का जो वीडियो था वो इसी पे था। तो एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखते हैं कि अब नॉमिनेशन में तो तीनों आ गए हैं और कौन घर से बाहर जाता है। तो आप लोग भी गैस करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए कि कौन घर से बाहर जाएगा। और गाइस अनफेयर गेम हो रहा है ये मुझे लग रहा है, और आप लोगों को क्या लग रहा है? क्योंकि यार निकालने के लिए तो आपने बोल दिया, बचाने के लिए भी बोल दिया। आप एक डिसीजन पे रहो ना भाई, कि हाँ भाई मैंने डिसीजन लिया है तो ये मेरा ही डिसीजन है, आप बचा सकते हैं। ये कौन सा डिसीजन हो गया? तो बस इन सब बातों के लिए ही मुझे एक वीडियो बनानी पड़ी, तो मैंने ये वीडियो बना दी। तो आई होप गाइस आप लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे इस वीडियो को, और बहुत प्यार मिला है आप लोगों का, तो उसके लिए बहुत बहुत सभी लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिला है, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप लोग बहुत अच्छा देख रहे हैं, रिस्पांस दे रहे हैं, तो मुझे और अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक और वीडियो बना दिया जाए आप लोगों के लिए, तो मैंने बना दिया गाइस। तो गाइस एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि चैनल्स गाइस जो चैनल है मेरा वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि कौन कौन सी वीडियो मैं डालता रहता हूँ। अभी जो है लगभग बिग बॉस अभी चल रहा है, तो बिग बॉस का न्यूज़ तो भाई चाहिए ही, कि खबर चाहिए ही कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इसीलिए गाइस, तो इसीलिए सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो, शेयर भी कर दो, क्योंकि अभी बहुत से ऐसे बंदे हैं जो नहीं देख पाते हैं बिग बॉस को, उसके बारे में उनको नहीं पता है। बहुत से बंदे देख रहे हैं क्योंकि अपने देश की आबादी बहुत बड़ी है। इस वजह से गाइस मैं वीडियो उन सब लोगों के लिए भी बना रहा हूँ कि उनको देखने को मिले। तो गाइस चलता हूँ मैं, और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय,
एंड जय हिंद।